Hey guys, welcome back to our channel. मेरा नाम है मुकुल चौहान I'm Shrishti Durga and we are your Popcorn Partners. So happy New Year everyone. So हम देखकर आए हैं आज एक मूवी जिसका नाम है 21 and it's a kind of a biopic और या फिर आप कह लीजिए कि एक रियल लाइफ पर्सन से आधारित है ये मूवी। तो आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो जो ये स्टोरी है 21, इसका नाम 21 इसलिए रखा गया है क्योंकि जिनके ऊपर ये मतलब मूवी बनाई गई है, ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी जी, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। तो वो 21 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए थे, तो उनके ऊपर ये कहानी है पूरी और 21 इसीलिए इस मूवी का नाम रखा गया है। इस मूवी में जो अरुण खेत्रपाल जी है, उनका जो रोल करा है वो है अगस्त्य नंदा ने, जो सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के ग्रैंडसन है। उनकी डेब्यू मूवी है ये। नहीं, नॉट डेब्यू, आर्चीज आई थी ओटीटी पे, लेकिन बट मूवी थिएटर वाली फर्स्ट मूवी है। एंड उनके साथ जो डेब्यू कर रही हैं वो है सिमर भाटिया, जो अक्षय कुमार की नीज हैं। एंड देन वी हैव लेट श्री धर्मेंद्र जी, जिनकी ये लास्ट मूवी है। बहुत ही अच्छा उन्होंने एकदम सूदिंग रोल और बहुत ही प्यारा रोल करा है। एंड देन वी हैव अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर इन दिस मूवी, जयदीप अलावत, वन ऑफ द फेवरेट ऑफ आवर्स। और उसके अलावा बहुत छोटे छोटे कैमियोज हैं, इसमें सिकंदर खेर है, राहुल देव है, विवान शाह है, दीपक डोबरियाल है। तो ऐसे कई सारे आर्टिस्ट मिलके इस मूवी में हैं। तो आइए स्टोरी जानते हैं थोड़ी सी इस मूवी की। तो जो ये मूवी है, इसमें मतलब स्टार्टिंग में ही एक डायलॉग आता है कि धर्मेंद्र जो है जो लेट धर्मेंद्र जी, वो प्ले कर रहे हैं। वो खुद एक आर्मी ऑफिसर रहे हैं और उनके 2 बेटे हैं और वो दोनों ने भी आर्मी में सर्व किया। और यहाँ तक कि मतलब उन्होंने बताया कि उनके फादर भी जो थे वो उन्होंने भी आर्मी में सर्व किया है। तो फिर इसमें उन्होंने खुद ही बताया कि जो मूवी जहाँ स्टार्ट होती है प्रेजेंट डे से, उसमें उनके जो एक छोटे बेटे हैं वो 50 साल के हो जाते हैं, बट जिनके ऊपर ये आधारित है मूवी अरुण, उनके लिए वो बोलते हैं वो 21 का था और वो हमेशा 21 का ही रहेगा। बेसिकली जो मूवी का प्लॉट है वो ये है कि 1971 वॉर में वो शहीद हुए थे, लेकिन 30 साल बाद 2001 में धर्मेंद्र जी वो जा रहे हैं पाकिस्तान। और जहां वो जा रहे हैं वहां पे वो किनसे मिलेंगे, आपने ट्रेलर में देखा है जयदीप अलावत के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है ट्रेलर में। तो वो जयदीप अलावत जी के पास जा रहे हैं, वहां उनसे मिलते हैं, वो उन्हें क्या बताते हैं और कैसा कैसा उस वॉर का एक एक चीज हमें बीच बीच में दिखाई जाती है। प्रेजेंट डे एंड देन 1971 वॉर, ये दोनों मिक्स चल रहा है। तो फर्स्ट हाफ स्टोरी सिर्फ चल रही है, बिल्डअप हो रही है एंड देयर आर सेवरल वॉर सीन्स इन द फर्स्ट हाफ। तो अगर बात करें तो हमने बता ही दिया, मूवी उनके ही ऊपर आधारित है। कैसे उनकी ट्रेनिंग हुई, उनकी लव लाइफ क्या थी, उन्होंने देश के लिए कैसे अपने आप को न्यौछावर कर दिया और उनके लिए क्या हमेशा से प्रायोरिटी रही है, ये सब दिखाया गया है। अब बात करते हैं अगर स्टोरी की, एज अ स्टोरी, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द बायोपिक, वो तो उनकी असली कहानी है ही, बट जिस हिसाब से स्टोरी दिखाई गई है, ऑब्वियसली मैडॉक की फिल्म है, दिनेश विजन की फिल्म है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक एक बार सेट हो रखा है मैडॉक की तरफ से जी, कि हमें तो बिल्कुल एक ब्रिलियंट वो मिलेगा। और स्पेशली आफ्टर धुरंधर तो वैसे ही बार बहुत हाई हो चुका है। मतलब जिस हिसाब से मूवी मेकिंग की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट मैडॉक, हम मैडॉक की बात नहीं कर रहे हैं या किसी स्टोरी के स्पेसिफिकली। धुरंधर भी इज लाइक इंडिया पाकिस्तान और ये मूवी भी एक इंडिया पाकिस्तान के। वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन एंड द मूवी मेकिंग। तो जो डायरेक्टर है श्री राम राघवन, हमने उनकी बहुत ही ब्रिलियंट मूवीज देखी हुई है। अंधाधुन जिसमें से मेरी फेवरेट है, देन वी हैव मैरी क्रिसमस, उससे पहले जॉनी गद्दार है, बदलापुर है। तो उनकी मूवी मेकिंग हमेशा थ्रिलर साइड और वैसे ज्यादा रही है। इन्होंने पहली बार एक वॉर बेस्ड मूवी बनाने की कोशिश की है। इट्स अ गुड अटेम्प्ट आई वुड से। अगर बात करें मूवी की पेस की, 2.5 घंटे की मूवी है ऑलमोस्ट। एंड फर्स्ट हाफ स्टोरी बिल्डअप तो है, ऑब्वियसली बताएंगे ही ना, ऑब्वियसली कि उन्होंने कैसे ट्रेनिंग करी और कैसे वो वॉर जोन तक पहुंचे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा इट वाज अ बिट स्लो, थोड़ा स्लो। एंड देन बीच बीच में लव स्टोरी थी जो स्लो जो थी, मैंने आपको बताया कि बीच में लव स्टोरी भी दिखा रहे हैं जो शायद इतनी रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन देन वो रियल लाइफ इवेंट में उनके साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि एंड में भी दिखाया गया है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उस टाइम, वो अभी तक उनकी फैमिली को उनके बर्थडे पे केक भेजती हैं। तो
वो लव स्टोरी दिखानी रिक्वायर्ड थी, लेकिन देन बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। मूवी में ऐसे कोई गाने भी नहीं है, हाँ। ना ही कोई पेट्रियोटिक पेट्रियोटिक सॉन्ग भी थोड़ा नहीं है, है। मतलब लास्ट ऐसा में नहीं है, है थोड़ा मतलब बहुत, इतना कुछ आपको मतलब याद नहीं रहेगा, हाँ, इतना मतलब ऐसा बहुत कुछ है। नहीं है सॉन्ग जो आपको बिल्कुल मेमोरी में आ जाए, एंड या देन बहुत मतलब कहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक भी इतना हाँ ज्यादा कुछ इम्पैक्टफुल नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वॉर मूवीज में यू हाँ विल एक्सपेक्ट कि थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक उस हिसाब से रहे जो सेट कर दे टोन को। एग्जैक्टली और सेकेंड हाफ में देर आर वेरी गुड वॉर सीन्स, हाँ। स्पेशली टैंक मूवी, वॉर मूवी आई हुई है लेकिन टैंक का इतना यूजेज नहीं दिखाया गया है इंडियन बॉलीवुड हाँ। फिल्म में। तो इसमें टैंक ही टैंक था हर जगह, एक टैंक सोल्जर है वो, एक उसमें दिखाया गया है उसकी यूज कैसे कर रहे हैं, उसको मेंटेन कैसे रख रहे हैं, उसका उसकी ट्रेनिंग कैसे ट्रेनिंग ली कैसे ली, उन्होंने। वो बहुत अच्छे से दिखाया गया। और जितने भी वॉर सीन्स हैं उसमें देखने में काफी मजा आया ओवरऑल। एंड लाइक बायोपिक है, हमें ऑब्वियसली उनके लिए हमारे दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है, लेकिन मूवी को अगर देखा जाए तो मूवी वॉज एवरेज फॉर हाँ। मी। सो एक्टिंग की भी बात करें, ऑब्वियसली लेट धर्मेंद्र जी हैं, उनकी एज बहुत हो चुकी है, तो उनको शायद उसी कंफर्ट जोन में रख के ही जी किया गया, बट दैट वाज अ वेरी गुड थिंग कि उनको स्क्रीन टाइम इतना काफी अच्छा अच्छा दिया गया दिया है। गया है। मतलब कायदे से ये लग रही है दैट दिस इज द वाज द लास्ट मूवी ऑफ हिम, और उनको बहुत अच्छा टाइम दिया गया। जयदीप वेरी पलावत, इमोशनल एट हाँ, टाइम्स, कहीं कहीं इमोशनल थी मूवी। जयदीप बिलावत बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है और हाँ, इसमें भी बहुत ही प्यारा और उन्होंने एकदम, अपना रोल पूरा अच्छे हाँ से निभाया बहुत ही है। एकदम सुलझे हुए आदमी और बहुत ही अच्छे से उन्होंने रोल किया है अपना। अगस्त्य नंदा की बात करें तो ऑब्वियसली अभी स्टार्टिंग फेज है, तो मे बी शायद थोड़ा और इम्पैक्टफुल हो सकती थी बट एक्टिंग। देन मेरे को उनकी एक्टिंग अच्छी लगी, हाँ, ऐसा नहीं मतलब है कि मुझे बेकार लगी एक है आप जब इम्पैक्टफुल। देखोगे मूवी में जो रियल जो लेफ्टिनेंट थे और उनके साथ उनकी फोटो लगाई गई है, मतलब काफी काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस रिजेम्बल है। कर रहे हैं। और ऑब्वियसली मे बी ही वाज, जो उनके ऊपर स्टडी की हुई है सॉफ्ट बॉय वाला एक वो होगा, तो वो उन्होंने कोशिश करी है, बहुत अच्छी करी है। ऑब्वियसली और ज्यादा अच्छी हो सकती थी, आगे की मूवीज में हम और एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ही वाज अ कंप्लीट ऐसे कि नहीं, इंडस्ट्री से हैं तो नहीं एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। तो एंड ओवरऑल सेम गॉस फॉर सिमा भाटिया, हाँ, उनके डेब्यू है तो उनका थोड़ा बहुत अभी पॉलिश होना जरूरी है। हाँ, बट ओवरऑल एवरेज मूवी फॉर मी, आई एम गोना गिव दिस मूवी a 2 star. I'll give this movie a 2.5 star. All right, this is it from our side. Keep watching and keep supporting. Bye bye. Till then, bye bye.